नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ममता को अहंकारी और बेईमान कहने पर लिखी गई थी गठबंधन के दरकने की स्क्रिप्ट। मुसीबत में गठजोड़, आइए जानते हैं विस्तार से। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई सर्वसामान्य फॉर्मूला तय होता, इससे पहले ही गठबंधन में तगड़े झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ताजा झटका गठबंधन के वरिष्ठ सहयोगी एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी दल के साथ ममता बनर्जी कोई गठबंधन नहीं करेगी। बनर्जी के इस बयान पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी को जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अहंकारी और बेईमान कहा था, तभी इंडिया गठबंधन के दरकने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अब ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी गठबंधन मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं क्या बोले थे चौधरी। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तनाव होने की खबरें पिछले 2-3 माह से आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका। कांग्रेस 8 सीटें चाहती थी, तो वहीं ममता बनर्जी ने पार्टी को अंडर 5 में रखने की रणनीति बनाई। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ बैठकों में ममता बनर्जी शामिल हुई थी, लेकिन किसी अहम फैसले में ममता बनर्जी को फ्रंट फुट पर नहीं देखा गया। पिछले दिनों विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग में ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी, सपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को अहंकारी और बेईमान कहा था। चौधरी ने अपने बयान में कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। चौधरी ने कहा, जिन लोगों की वजह से नेता बनी है, उन्हीं को आज ममता अहंकार दिखा रही है। ममता और भाजपा के बीच सांठगांठ हो चुकी है। वो पीएम मोदी को धोखा नहीं देगी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में ममता सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं कर सकती। वर्चुअल मीटिंग में एक तरफ नीतीश कुमार का संयोजक पद लेने से मना करना और दूसरी ओर 3 बड़े नेताओं का वर्चुअल मीटिंग से किनारा करना, ये गठबंधन की एकजुटता के लिए शुभ संकेत नहीं था। नीतीश कुमार की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। नीतीश कुमार ने इस पद के लिए अनिच्छा जताई। नीतीश कुमार का कहना था कि गठबंधन का संयोजक बनने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। गठबंधन की एकजुटता जरूरी है। जमीन पर यह गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्षी दलों के नेताओं के इस बयान को कांग्रेस ने बेखूबी समझा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यही बात जानता है कि देर सवेर गठबंधन में दरार आएगी। विपक्षी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग को भाजपा ने अपने लिए फायदे का सौदा जैसा माना था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग पर नजर रखे थे। नड्डा ने कहा था, जब मैंने विपक्षी गठबंधन की बैठक के बारे में सुना तो पता चला कि यह एक वर्चुअल बैठक है। वर्चुअल गठबंधन सिर्फ वर्चुअल बैठक ही करेगा, इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। विपक्षी दलों की वर्चुअल मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी, सपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बैठक होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने सपा को फोन करके बैठक टालने का आग्रह किया। सपा की ओर से एक्स पर एक पोस्ट अपलोड की गई, जिसके कुछ घंटे बाद ही हटा लिया गया। उसमें कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना था कि हम कांग्रेस से जिताऊ प्रत्याशियों के नाम 2 महीने से मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के लिए सपा महासचिव रामगोपाल यादव सहित कई नेताओं की टीम गठित कर दी है। जानकारों का कहना है कि गठबंधन की एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा सीट शेयरिंग का कोई सर्वसामान्य फॉर्मूला तय नहीं होना है। हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहती है। यूपी में सपा कांग्रेस को 10 सीटों से नीचे रखना चाहती है। मायावती का सपा और कांग्रेस दोनों को इंतजार है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।